जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। स्वागत है। आज कांग्रेस कार्यालय में हूँ। आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें लौटन राम निषाद को गाजीपुर से टिकट दिया गया है। लौटन राम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आप सभी साथियों को। ये बताइए कि अभी प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को दिया और खासकर उन महिलाओं को दिया है जो लोग पीड़ित थीं और शोषित थीं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली थीं, आज जो 125 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, उसमें 50 टिकट जो है हमारी माताओं बहनों को दे करके कांग्रेस ने अपनी कथनी और करनी में एक रूपता का परिचय दे दिया है। कांग्रेस पार्टी जो है सदैव से जो है समाज की मुख्यधारा से कटे हुए तबकों को ऊपर उठा करके राष्ट्र की मुख्यधारा से, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। और जैसा पीड़ित हमारी बहन बेटियों की आप बात कर रहे हैं, उनको और उनके परिवार के लोगों को भी टिकट वितरण में भागीदारी दे करके कांग्रेस ने अपने चरित्र और चिंतन को उजागर कर दिया है कि वह वंचित के, गरीब के, पिछड़े के और समाज के सताए हुए तबकों के साथ जो है कि खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कभी हमें छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी जो है कि हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों को गुमराह करने का काम किया जाता रहा है। और जैसा 2014 से दौर चला छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का, कि हमारे पिछड़े, दलित, वंचित के समाज के साथ साथ तमाम हमारे सवर्ण समाज के लोग जो है गुमराहियत के शिकार हुए। लेकिन आज सारे लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो हमारे देश में सुई का भी निर्माण नहीं होता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गेल, सेल, भेल, ओएनजीसी हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, चाहे रेलों की लाइन बिछाना हो, नहरों का जाल बिछाना हो, चाहे तमाम जो है कि विद्युतीकरण का काम हो, कांग्रेस पार्टी ने देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने का काम किया था। लेकिन जो देश का चौकीदार कहने वाले नरेंद्र मोदी जी और जो उनके मित्र हैं, जो 2014 तक तड़ी पार थे, आज देश के गृह मंत्री हैं, आज उनके संरक्षण में सारी केंद्रीय संस्थानों का, सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करके, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में नीलाम करके पिछड़े, दलित, वंचित के साथ साथ सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के प्रतिनिधित्व को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय खतरे पर में है। कांग्रेस पार्टी ही लोकतंत्र, संविधान की, सामाजिक न्याय का संरक्षण कर सकती है। इसलिए जो अभी जो है कई मंत्री, कई विधायक भाजपा को छोड़ के सपा में जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस में तो आ नहीं रहे हैं, कुछ इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम लोग गांव में रहते थे तो गांव में जब बरसात का पानी गिरता था आषाढ़ के महीने में, तो पीले पीले मेढक जो थे ना, वो जो है टर टर करते हुए जो है कि ऊपर निकल आते थे। तो इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और कुछ और पिछड़े वर्ग के नेता जो हैं कि आज वो कह रहे हैं कि पिछड़ों, दलितों, किसानों की अवहेलना को देखकर, उपेक्षा को देख करके हमारा मोह भंग हुआ है और समाजवादी पार्टी में सामाजिक न्याय दिखाई दे रहा है। अरे इन लोगों के मुंह में क्या दही जमी थी जब पिछड़ों की हकमारी, दलितों की आरक्षण की हकमारी हो रही थी? चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य का भर्ती का मामला हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में पिछड़ों की हकमारी की गई। अभी जल्द ही जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फर्जी ढंग से एकेडमिक रिक्वायरमेंट को दरकिनार करते हुए NFS लगा करके जो है हमारे OBC का कोटा मारने का काम किया गया। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 16 में 14 जोगी के बिरादरी के जो है कि वहाँ प्रोफेसर बना दिए गए। तब इन लोगों का ज़मीर नहीं जागा। ये लोग जो हैं अवसरवादी हैं, परिवारवादी हैं। न इनका अपनी जाति से मतलब है, न वर्ग से मतलब है, न समाज से मतलब है। और जिस तरह से ये लोग समाजवादी पार्टी को जो है चारागाह समझ करके जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी भी जो बड़ी उतावली दिखाई दे रही है, 2017 में जिस तरह से अपनों को दुत्कार करके दूसरों को गले लगाया था, समाजवादी पार्टी के सामने वह परिणाम है। ये जो कुकरमुत्ते मौसमी जो मेढक जो आ रहे हैं, इससे जो है समाजवादी पार्टी की खुशफहमी समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की रुझान बढ़ी है, चाहे किसानों का
मामला हो, चाहे पिछड़ों वंचितों का प्रचार मामला कैसे हो। करेंगे? डिजिटल के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि डिजिटल पे जाना है, और कई नेता ये भी कह रहे हैं कि डिजिटल में हम मजबूत नहीं है, बीजेपी मजबूत है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? और प्रचार कैसे? आपको तो टिकट भी मिल गया, तो प्रचार कैसे करेंगे? डिजिटल के माध्यम से प्रचार का माध्यम बड़ा अब सॉफ्ट कॉर्नर का हो गया है। तमाम सोशल मीडिया है, उसके तमाम प्लेटफार्म हैं, उसके माध्यम तक अभी लौटर राम को टिकट मिला है, लौटर राम को मालूम नहीं है। लौटर राम को जगह जगह से बधाइयाँ आने लगी, विदेशों से बधाइयाँ आने लगी। तो डिजिटल इंडिया अब हो गया है, तो कंपेनिंग होगी हर जन जन को, किसकी नीति क्या है, किसकी रीत क्या है, किसका चाल और चरित्र क्या है, जनता बखूबी जानती है। और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है, पिछड़े का, दलित का, वंचित का, अकलियत पसमानदा का, सवर्ण समाज का, सारे समाज का जो है कि रुझान बढ़ी है। और कांग्रेस पार्टी मिशन 2022 में मजबूती से चुनाव लड़ते हुए 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। और हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं तो सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाला एक सिपाही हूँ। मेरी विचारधारा मंडलवादी है, कर्पूरीवादी है, पेरियारवादी है, संविधानवादी है। और मैं विधायक बनने के नियत से केवल चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिनकी जो है कि मंडलवाद में, सामाजिक न्याय में, कर्पूरीवाद में, संविधान में विश्वास होगा, मैं उन लोगों से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि यदि आप विधायक के साथ अपना एक दमदार वकील बनाना चाहते हो, जो सदन के पटल पर पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की आवाज़ बन करके आपके मुद्दे पर लड़ सके, फाइलों को फेंक सके, संघर्ष कर सके, अगर वकील चुनना चाहते हो तो लौटर राम निषाद को चुनना। मैं इसी मुद्दे पर मैं जनता का जनादेश गाजीपुर सदन विधानसभा में मांगूंगा। धन्यवाद। ये थे लौटन राम निषाद, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम जो है विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जनता के हित और उनके अधिकार के लिए चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे। कांग्रेस पार्टी ने अब की 40% महिलाओं को जो भागीदारी दी, खासकर उन महिलाओं को दिया जो प्रताड़ित रही हैं, शोषित रही हैं और हमें इस तरीके की चीजें रही हैं। क्या कहें? परिवर्तन ही संकल्प है और कांग्रेस ही विकल्प है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय सम्मानित प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी के रूप में जब से काम कर रही हैं, वो जुर्म के खिलाफ आवाज बनी, दलितों के खिलाफ आवाज, जुर्म के खिलाफ आवाज बनी, पिछड़ों के जब जुर्म हुआ तो आवाज बनी। आज कांग्रेस ने पहली लिस्ट अपनी जारी की है। जो संकल्प लिया कांग्रेस पार्टी ने, जो संकल्प लिया हमारी नेता ने, प्रियंका गांधी जी ने, वो आज कर दिखाया। हमने वो भागीदारी निश्चित की है, एक समाज में जागरूकता का काम किया है कांग्रेस ने, और जो लोग बड़े बड़े वायदे किया करते थे हमने कर दिखाया है। हम सरकार में लंबे समय से नहीं, मगर हमने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी जी ने जो 40% टिकट का वायदा किया था, हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को टिकट देकर संघर्ष के लिए, एक रास्ते पर हक और हकूक के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमने जनता के बीच में पहुंचे। और पूर्ण विश्वास है कि 2022 में बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे, कभी दलितों के नाम पर, कभी पिछड़ों के नाम पर, कभी अल्पसंख्यकों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अब उत्तर प्रदेश की जनता कोई प्रयोग नहीं चाहती। पूर्ण विश्वास है और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की बेटी, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का सर्व समाज कांग्रेस को वोट करने जा रहा है। 2022 में हम एक अच्छी सरकार देने जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि